हाँ तो बच्चों, स्नैक चैमस के पार्ट 2 में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए आप लोगों को बची हुई है। तो सबसे पहले कौन है कालबेलिया? कालबेलिया किसको कहते हैं? तो कालबेलिया इज़ द कम्युनिटी विच डिपेंड्स ऑन द स्नैक्स, SNAKE आएगा, है ना। स्नैक पर वो डिपेंड करती है, मतलब उन लोगों का अपना लाइवलीहुड जो चलता है वो स्नैक्स पे ही रहता है। ठीक है ना। उन लोगों की ज़िंदगी, वो स्ट्रीट डांसर होते हैं और स्नैक के ऊपर ही उन लोगों का, स्नैक के वैनम को लेकर या फिर स्नैक पकड़कर पॉइजनस नॉन पॉइजनस वगैरह बताकर ही वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है कालबेलिया कम्युनिटी जो स्नैक के की तरह ही डांस कर रही है, अपना स्नैक के मूवमेंट की तरह ही। Next question, what is the Kalbelia dance? तो Kalbelia dance performed by the Kalbelia community. This dance have movement similar to the dance of the snacks. ठीक है। इन लोगों का जो डांस होता है वो बिल्कुल कालबेलिया का जो डांस होता है, देखिए यहाँ पर पूरी तरह से जो सांप लोग जिस तरह से डांस करते हैं ना, हाथ उठा उठा कर इधर उधर से लहर मार के, उसी तरीके से इन लोगों का भी डांस होता है। तो ये स्नैक के मूवमेंट की तरह ही इनका डांस होता है। ये आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा टीवी में, फिल्मों में, कि एक के ऊपर एक घड़ा रखकर अपनी संतुलन को साधते हैं ये लोग। तो बड़ा सुंदर डांस होता है ये कालबेलिया डांस। नेक्स्ट, व्हाट इज द नाग गुम्फन? ड्रॉ पिक्चर ऑफ द नाग गुम्फन। तो नाग गुम्फन इज अ डिजाइन इंस्पायर्ड बाय द स्नैक्स इमेजेस. The designs are used in rangoli, embroidery and as wall decoration in सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। ठीक है। तो ये नाग गुम्फन किस तरह से रहता है, ये देखिए आप लोग, इस तरह का ये पिक्चर है। एकदम सिंपल सा रंगोली आर्ट है, लेकिन इसमें यहाँ पर नाग की आकृति है। ऐसा लग रहा है कि दो नाग, चार नाग एक दूसरे में उलझे हुए हैं। ठीक है ना। तो गुम्फन का मतलब एक दूसरे में गुथे हुए हैं। तो इस तरह का नाग गुम्फन इनका ये पिक्चर होता है। ठीक है। तो आप लोग भी इस पिक्चर को ज़रूर बनाइए। बहुत आसान है और आराम से आप लोग बना सकते हैं इसको। ठीक है ना, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you understand about the bean party? Bean, tumba, khanjari, dhol are the musical instrument used in bean party in the कालबेलिया community. तो यहाँ पर कालबेलिया कम्युनिटी में इन लोग यहाँ पर इस तरह से सारा बीन, तुम्बा, खंजरी वगैरह लेकर, ढोल वगैरह लेकर ये सब इन लोग म्यूज़िक बजाते हैं और इनका एक मधुर स्वर निकालते हैं। तो एक स्पेशल टाइप का सॉन्ग, यानी वाद्य वो होता है, आवाज़ होती है, और सॉन्ग वो प्रदर्शित करते हैं लोगों के सामने, और उससे उन अपनी जीविका भी चलाते हैं। ये देखिए सब लोग इस तरह से बीन तुम्बा लेकर अपना म्यूज़िक बजा रहे हैं। नेक्स्ट है, वाई डू पीपल से दैट स्नैक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर? तो जो स्नैक्स है वो फार्मर के फ्रेंड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जो स्नैक्स होते हैं आर द फ्रेंड ऑफ द फार्मर, दे एट द रैट्स इन द फील्ड। वो जो खेती बाड़ी वगैरह होती है किसानों की, उसमें जो जितने भी चूहे वगैरह होते हैं उनको खा डालते हैं। आप लोगों ने पहले ही देखा कि स्नैक्स आर द कार्निवारस, है ना। तो वो रैट्स वगैरह खाते हैं, तो वो रैट्स खाकर फील्ड को बचाते हैं, उनके क्रॉप्स को बचाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वाई डू पोचर्स कैच एंड किल्ड स्नैक्स? अब जो पोचर होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उन लोग स्नैक्स को क्यों पकड़ते हैं, क्यों उनको मार डालते हैं? तो पोचर्स कैच द स्नैक्स फॉर देयर वेनम बिकॉज मेडिसिनल पर्पस इट कॉस्ट वेरी हाई। तो मेडिसिनल पर्पस से वेनम जो है वो बहुत महंगा बिकता है। वेनम मतलब सांप का जो जहर है वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में बिकता है। एंड दे किल द स्नैक फॉर देयर स्किन। तो स्नैक को वो लोग किसके, अपने उसके स्किन के लिए यूज़ करते हैं, कि उसका स्किन के जो होता है वो क्या है, बहुत यूज़ होता है किसके लिए, बेल्ट बनाने में, पर्स बनाने में, शो पीसेस बनाने में। तो ये जो है वाकई में बहुत बैड प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। ठीक है ना। नेक्स्ट, राइट यूजेस ऑफ स्नैक वेनम। स्नैक के जहर का क्या यूज़ होता है?
तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर में इसका यूज़ होता है। और एंटी क्लॉटिंग एजेंट, जैसे कि आपका ब्रेन स्ट्रोक हो गया किसी को, तो उसके ब्रेन में खून के थक्के जम जाते हैं, तो उस थक्के को तोड़ने का काम करता है ये स्नैक का वेनम, है ना। और प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नैक बाइट, और यदि सांप ने किसी को काटा तो सांप के काटे का जहर सांप से के जहर से ही मिलता है। जहर का उपचार जो होता है वो जहर से ही होता है। जैसे अभी आप लोग कोरोना वायरस देखते हैं, तो कोरोना वायरस की एंटीबॉडी भी जो है कोरोना वायरस से ही बनेगी, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर स्नैक बाइट का उपचार भी स्नैक वेनम से ही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस है। पहले इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से समझ जाइए और अपनी कॉपी में भी करिए समझ समझ कर। ओके, थैंक यू बच्चों।